मैं तो पिछले 17-18 साल से हनुमानगढ़, गंगानगर, बीकानेर, चूरू, झुंझुनू, नागौर, सीकर, जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, पाली, सिरोही, जालौर, ये अरावली पर्वत से राजस्थान को अरावली पर्वत ने 2 भाग में बांटा हुआ है। और मैं इस प्रदेश की एक मरु प्रदेश के लिए, एक नया प्रदेश बनाने के लिए एक आंदोलन चला रहा हूं। मैं आपका समय ज्यादा नहीं लेते हुए मैं बताना चाहता हूं कि 2003 में मैंने एक बार भारतीय जनता पार्टी में रहते हुए, मैं जब राष्ट्रीय कार्य समिति की हिंदुस्तान की टीम में था, शिवराज सिंह चौहान राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, तो हमने देश में तय किया था कि हम एक एक गांव गोद लेंगे। तो तब साथियों मैंने पल्लू गांव को गोद लिया था और उसमें माननीय भैरव सिंह शेखावत साहब उसमें आए, शिवराज जी आए और बहुत से लीडर आए थे। और तब हमारे क्या होता था, मैं प्रोग्राम के लिए जब गांव गांव में प्रोग्राम करने जाता था, शाम को पल्लू धर्मशाला में रुकता था और सुबह दिल्ली या कहीं भी किसी नेता से संपर्क करने के लिए मुझे 40 किलोमीटर दूर राउतसर जा करके फोन करना पड़ता था। जब धामदो और मुटेर और उन गांव में जाते थे, तो जब गांव में जाते थे तो साथियों 2 गिलास पानी मिलता था। एक गिलास ये कहते थे कि मुंह धो लो और खारे पानी से, और दूसरे से आप पानी पी लो, क्योंकि वो अर्जनसर से 21 किलोमीटर दूर से पानी पीने के लिए लाते थे। जब हमारी रैली खत्म हो गई, मैंने गांव में रैली की, माननीय भैरव सिंह शेखावत सब जब खाना खा रहे थे तो मैंने उनसे एक सवाल किया। मैंने कहा यहां से 40 किलोमीटर 70 किलोमीटर पर हरियाणा और पंजाब है, यहां पर जीने के लिए हिंदुस्तान की जो सुविधा गांव में होनी चाहिए वो सारी की सारी वहां पर सुविधाएं हैं। हमारे यहां सुनने के लिए फोन नहीं, देखने के लिए टेलीविजन नहीं, चलने के लिए सड़क नहीं, गांव से कोई संपर्क नहीं, दोनों के अंदर हम जिंदा रहते हैं। हिंदुस्तान आजाद इकट्ठा हुआ था, लेकिन हरियाणा और पंजाब इस देश के अंदर मौज कर रहे हैं। हमारे गांव तरस जाते हैं किसी के मीठे पानी के लिए, हमारे खेत सूखे पड़े हैं, हमारी खेतड़ी सूख गई। लेकिन हरियाणा और पंजाब के अंदर जब इकट्ठा हिंदुस्तान आजाद हुआ तो हमने ऐसी कौन सी गलती कर दी कि वहां पर तो किन्नू का रस पिया जाता है और हम खेतड़ी हमारी हम बचा नहीं सकते। तो माननीय भैरव सिंह शेखावत ने मेरे को कहा कि मुख्यमंत्री चाहे मैं बन जाऊं, चाहे राजा हरिश्चंद्र बन जाए, चाहे श्री राम बन जाए, लेकिन इसका कोई भला हम हरियाणा और पंजाब के मुकाबले में नहीं कर सकते। और इसलिए नहीं कर सकते कि हिंदुस्तान का तो सबसे बड़ा प्रदेश है ही, लेकिन दुनिया के 110 देशों से बड़ा प्रदेश है। इसका मुख्यमंत्री गांव को नहीं जानता, गांव वाले मुख्यमंत्री को नहीं जानते, कलेक्टर गांव में नहीं पहुंच सकता, गांव वाले कलेक्टर तक नहीं पहुंच सकते, तो इसका भला कैसे हो सकता है? हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, गोवा, उत्तराखंड, इन प्रदेशों में मुख्यमंत्री गांव गांव में जाता है, गांव के लोग मुख्यमंत्री से डायरेक्ट बात करते हैं। हमारे तो इस प्रदेश में साथियों तहसील में जब कोई राजस्थान का मंत्री भी आ जाए तो उसके चमचे ऐसे पोस्टर लगाते हैं जैसे श्री कृष्ण भगवान प्रकट हो गए हों। तो इसलिए हमारा कोई भला नहीं कर सकता।